जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्टडी पर। तो दोस्तों, आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की साथी जो भर्ती चल रही है, ठीक है। अब दोस्तों, सभी के मन में सिर्फ एक सवाल चल रहा है कि सरकार भी बन चुकी है, चिकित्सा मंत्री भी बन चुका है, ठीक है। और चिकित्सा मंत्री बनने के बाद दोस्तों जो फैसले लिए गए थे आपके, कल जो आपकी परसों मीटिंग थी, लगभग आपकी 3 से 4 घंटे की जो मीटिंग थी साथियों, ठीक है। उस दौरान आपके बहुत बड़े फैसले लिए गए थे। जिस समय आपका जो एक संकल्प पत्र जारी हुआ था, बीजेपी ने दोस्तों जारी किया था, उसमें लगभग आपके 20,000 जो नर्सिंग संविदा पर जो पद है, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर या ऐसे कुछ जिसमें तमाम भर्तियां आपकी आती है। तो उन पदों को यहाँ पर बताया गया था कि इन पदों को भी जो एडवांस या फिर जो वैकेंसीज कराई जाएगी। आपके लगभग 20,000 समथिंग ऐसे पद थे आपकी, ठीक है। अब देखो, जो आपने कल या परसों में दोस्तों आपने जो बयान सुना है, ठीक है, मैं भी आपको एक बयान जो राजस्थान टीम इंडिया ने दोस्तों यहाँ पर जो राजस्थान नंबर 1 दोस्तों एक चैनल है, ठीक है, न्यूज़ न्यूज़ का ये। तो उन्होंने यहाँ पर उनके जाकर एक वार्तालाप किया था, उनसे जाकर एक मीटिंग की थी। ये तो सबने दोस्तों आपने वीडियो देख ली होगी, ठीक है। ये कुछ फ़ोटो मैंने कैप्चर की है। ये क्या उन्होंने इस दौरान क्या कहा है नर्सिंग ऑफिसर की तमाम भर्तियों के लिए, और इन्होंने यहाँ पर आश्वासन भी दिया है या नहीं दिया है, कब आप तक यहाँ का जॉइनिंग जो है फाइनल जो आपकी प्रयोजन सूची वगैरह जितनी भी आपकी जानकारी है, उन्होंने क्या बताया है नर्सिंग ऑफिसर की तमाम भर्तियों को लेकर, ठीक है। तो आपने इनकी वीडियो दरअसल देख ली होगी, लेकिन साथ ही इसके अलावा भी बहुत सारी इसमें जानकारी जो है वो बाकी है, ठीक है। जानकारी कौन कौन सी बाकी है? चिकित्सा मंत्री के बाद में दोस्तों जो आखिरी बयान था वो क्या बयान है, ठीक है। और ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, जानिए दोस्तों बड़ा फैसला। आप साथियों, आपके तमाम दिमाग में दोस्तों, तमाम विद्यार्थी के मन में सिर्फ एक ही डाउट चल रहा है कि जिन विद्यार्थियों यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही है, उनका सब कुछ सही है, ठीक है। यानी कि दोस्तों उनके डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं, उनका नाम भी आ रहा है, उनका प्रयोजन सूची भी जारी हो चुकी है। तो उन विद्यार्थियों को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए, ठीक है। तो इस उपलक्ष्य में दोस्तों, इसके माध्यम से हमारे जो चिकित्सा मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर आपसे क्या कहा है, किस प्रकार का आश्वासन दिया है, किस प्रकार का नहीं दिया है, क्या भर्ती दोस्तों आपकी लगभग 1 से डेढ़ महीने के अंदर अंदर कराई जाएगी, या फिर दोस्तों भर्ती आपकी लगभग 15 से 20 दिन के अंदर अंदर हम कह सकते हैं कि करवाई जा सकती है, ठीक है। अब देखो, उन्होंने एक आश्वासन दिया है। आश्वासन क्या है? उन्होंने कहा था कि हमें यहाँ पर जो पद बढ़ाए थे, आपके अलग-अलग कैटेगरी में दोस्तों अलग-अलग यहाँ पर जो पद है, किसी में 900 बढ़े थे, किसी में 1000 पद बढ़े हैं, ठीक है। तो जो तमाम भर्तियाँ हैं, जिस प्रकार से आपने एक संकल्प पत्र जारी किया था बीजेपी ने शुरू में, उसमें आपकी 20,000 भर्तियों को यहाँ पर ज़िक्र किया था। अब दिमाग ये लगाओ कि इन्हीं भर्तियों में दोस्तों ये पद जो हैं, ये बढ़ा दिए गए हैं। तो इनमें से पद तो ऐसे ही जायज़ बात है, कम होंगे ही होंगे, ठीक है। अब जो कम हो चुके हैं, वे पद दोस्तों अब आपकी नेक्स्ट जो भर्ती प्रक्रिया होगी, जब भी आपकी नेक्स्ट जो कार्रवाई होगी, उसके तहत वो पद आपके निकाले जाएँगे, ठीक है। और जिस प्रकार से अब जो आपके पद बढ़ गए हैं, ठीक है, अब आपके जो पद बढ़े हैं, तो जायज़ बात आपकी कट ऑफ भी बढ़ेगी। क्या कट ऑफ रहने वाली है? क्या कितने नंबर पर आपको, या फिर दोस्तों पहले बहुत ज़्यादा कट ऑफ थी, या फिर अब आपको कम नंबर पर जिनका नहीं हो रहा था 2 या -1 या +2 आधे नंबर से, क्या उनका यहाँ पर होने की जो सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? इसके ऊपर भी दोस्तों हम एनालिसिस कर रही है हमारी टीम। फिर आपको एक जो कट ऑफ के ऊपर जो वीडियो है दोस्तों, क्या कट ऑफ जा सकती है, किस किस का नंबर आ सकता है फाइनल जो लिस्ट में, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों जो आपकी जो फार्मासिस्ट की जो प्रोविजनल सूची है, उनको लेकर यहाँ पर उन्होंने जो चिकित्सा मंत्री दोस्तों आपकी, उन्होंने एक बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि दोस्तों लगभग इस भर्ती प्रक्रिया में आपके 1 महीने, डेढ़ महीने का और समय और लग सकता है। समय क्यों लग सकता है? क्योंकि दोस्तों विभिन्न प्रकार की आपकी जाँच चल रही है, विभिन्न प्रकार की आपकी जो कमेटी बैठी है, कुछ भर्तियों, कुछ पोस्ट का या कुछ भर्तियों का अभी पुनः डॉक्यूमेंट्स डीवी सत्यापन चल रहा है, ठीक है। उनमें कुछ एक कारणवश दोस्तों, कारण क्या हो सकता है, फर्जी तरीके से जो ना अभ्यर्थियों को सिलेक्शन हो रहा है, उनको यहाँ पर रोकने के लिए दोस्तों जो ये सारा जो कार्यक्रम है, ये चलाया जा रहा है, ठीक है। अब मैं साथियों आपको एक ऑथेंटिक न्यूज़ देना चाहता हूँ, ठीक है। न्यूज़ क्या है दोस्तों? देखो, मैं चाहता दोस्तों आपके कैमरे के सामने बात करिए, मैं आपको जो बात है बता सकता था। अब जो आपके कमेंट आते हैं, ठीक है। कल साथियों एक विद्यार्थी था आपका नर्सिंग ऑफिसर का या ऐसे कुछ समथिंग, तो उन्होंने हमारे जो जो हमारे सर लगते हैं, ठीक है, जो हम जिनके हम मैं भी दोस्तों उनके पास में पढ़ा हुआ हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, भानु सर, ठीक है।
उन सर के ऊपर दोस्तों उन से विद्यार्थी ने जो कहा था, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो भी वीडियो बनाता है ना, जो भी कुछ करता है, ठीक है? तो पहले उसके बारे में साथ ही उसके किसी भी टॉपिक के ऊपर हम जब वीडियो बनाते हैं, तो उसकी ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास में रहती है, ठीक है? ऐसे ही नहीं बनाते साथियों, ऐसे ही खड़े होकर मुँह भी नहीं धोते, हमें इसी प्रकार से कोई वीडियो नहीं बनाते। हमारे पास हम जो ऑथेंटिक जानकारी होती है, जो सही जानकारी होती है दोस्तों, वही हम आप तक पहुँचाते हैं, ठीक है? तो कल उस स्टूडेंट ने दोस्तों चलो ठीक है, उसने बना दी वीडियो, ठीक है? अब आप दोस्तों उसके चैनल पर जाकर दोस्तों वीडियो चेक करना, ठीक है? वीडियो उसने डिलीट कर दी है, डिलीट क्यों की है वो मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ, क्योंकि उस विद्यार्थी को अब वो अपने आप को बॉस कह रहा था कि मैं बॉस हूँ, ठीक है? अब पहली बात दोस्तों मैं आपको एक चीज़ उस विद्यार्थी को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दोस्तों जो आप बॉस अपने आप को बॉस कह रहे हो ना, ये आपकी जो अभद्र भाषा है, जिस प्रकार से हमारे सर को लेकर आपने जो अभद्र भाषा बोली है, ये आपके ऊपर जायज़ नहीं है, ठीक है? पहले तो बात तो आपके जो मेडिकल स्टूडेंट हो और मेडिकल स्टूडेंट दोस्तों जो बॉस हो आप, ये बॉस आप अपने जूनियर के ही होंगे बॉस, ठीक है? आप अपने जूनियर के ही बॉस होंगे, ठीक है? जब भी किसी के पास में भी ऑथेंटिक जानकारी होती है, तो वो उसी हिसाब से वीडियो बनाता है, ठीक है? तो ये गलत बात है दोस्तों, ठीक है? हालाँकि मैं भी दोस्तों जो हमारे भानु सर हैं, उनके ही द्वारा उनके ही जो कुछ ज्ञान से दोस्तों यहाँ पर कुछ आया हूँ, ठीक है? आपके लिए कुछ जानकारी प्राप्त करी है, तो हमारे जो गुरुजन वे, ठीक है? तो इस प्रकार से कुछ जो स्टूडेंट होते हैं, उनको कुछ पता तो आता नहीं है, आ जाते हैं लाइव, फिर उसे फिर शाम को वीडियो डिलीट कर देते हैं, ठीक हो? तो ये इस प्रकार की जो भी जो अभद्र भाषा का यूज़ करते हैं ना, पहले आपको अपने आप को एक सभ्य बनाने की कोशिश करो, ठीक है? फिर आप एक नर्सिंग हो, क्योंकि दोस्तों एक जो नर्सिंग जो ये मेडिकल लाइन है, ठीक है? मेडिकल लाइन दोस्तों आपको अपने आप को एक सभ्य बनाओ, ठीक है? यहाँ पर दोस्तों जिस प्रकार से भी हम आपको लिए ऑथेंटिक जानकारी लेके आते हैं, जो ताकि कहीं से भी जानकारी लेके आते हैं, ठीक है? फिर आप दोस्तों कमेंट्स करते हो कि सर ये जानकारी सही नहीं है। तो इसमें जानकारी सही क्या नहीं है? उन सर ने बिल्कुल जायज़ बात बताई थी, ठीक है? बिल्कुल जायज़ बात बताई थी कि आपकी जो प्रयोजन सूची है, ये आपकी सकरात के बाद में बिल्कुल यही होगा आपके साथ में, ठीक है? यही होगा। अभी फ़िलहाल जो हमारे चिकित्सा मंत्री हैं, वो किसी कामवश बिज़ी हैं या फिर कह सकते हैं हम किसी टूर पर गए हुए हैं, ठीक है? तो इस प्रकार के जो स्टूडेंट होते हैं, इस प्रकार की जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो जो भी शब्द बोलो आप, उसके ऊपर पहले 100 बार विचार करो, फिर आप अगर वो जिस प्रकार से इस अभ्यर्थी ने जो अपनी जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, ये गलत है, ठीक है? हमारे गुरुजन भी हमारे से बड़े हैं, हमारे से सीनियर हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखो, ठीक है? फिर आप क्या पढ़ते हो? जो नर्सिंग मेडिकल में आप लाइन में बढ़ रहे हो, फार्मासिस्ट के आप अपने आप के विद्यार्थी बता रहे हो, ठीक है? अब फिर आप 10 बंदे को जो बॉस ही बता रहे हो, तो उन 10 जो आपसे नीचे हैं, उनको आप यही फिर शिक्षा देते होंगे, ठीक है? तो इस प्रकार की जो अभद्र भाषा है साथियों, उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है? तो अभी हमारे पास में जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी, तो हम आपको वीडियो बनाकर इसकी जानकारी जो शेयर करेंगे दोस्तों, ठीक है? तो मिलते हैं आपके एक नेक्स्ट अपडेट में।